Stay tuned to Radio Ipsa 91.2 FM जो कहे दिल की बात। सो लिसनर्स हेलो एवरीबॉडी, आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा 91.2 एफएम जो कहे दिल की बात एंड दिस इज आरजे चाहत। एंड आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। आज हमारे साथ है मिस्टर शुभम खंडेलवाल। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको हमारे स्टूडियो में इनवाइट करना चाहूँगी, वेलकम करना चाहूँगी। थैंक यू चाहत, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर स्टूडियो। और मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने लिसनर्स को एक बात बता दूं कि आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बट सर, जैसा मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आपके बारे में सुना है, यू हैव मोर देन 12 years ऑफ एक्सपीरियंस स्पेशली इन ब्रांडिंग, राइट? 14 years। ओह माय गॉड, 14 years। सो यस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा खास है। एंड यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल चीज़ मैं बता दूँ सबसे पहले तो सभी लिसनर्स को भी कि आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंचाइजी के ऊपर। राइट। सो यहाँ पर ब्रांडिंग और इन सब चीज़ों से अगर रिलेटेड हम बात करें तो इसका एक बहुत बड़ा रोल किसी भी बिजनेस के लिए अपनी फ्रेंचाइज स्प्रेड करने में भी रहता है। राइट। बट सर, यहाँ पर आई नो कि अभी भी लोगों को ये डाउट ज़रूर से होगा कि बेसिकली फ्रेंचाइजी होता क्या है। एग्जैक्टली। तो क्या हम आपसे वो जान सकते हैं? श्योर श्योर श्योर। सो franchisee is currently a very hot word. राइट। In today's world, you have seen multiple people are working on this kind of business model, दैट्स ट्रू। and it's again a business model basically. Now the first thing that comes into mind is what franchisee exactly is. हाँ, बिल्कुल। So franchisee is an ecosystem अच्छा, of replicating a successful business model. ओके। अब अगर हम इसको Of एकदम replicating a successful business model by leveraging your knowledge. ओके, So this is something which you have to understand that three basic principles are there. First is replication, second is successful, and third is leveraging of your knowledge. ओके, Now thing is comes into your mind, how will you leverage your knowledge? ओके। So again, for leveraging your knowledge, you need proper systems and processes. बिल्कुल, आपने ये बात तो सही कही। बट अगर इसको हम हमारी बहुत ही देसी भाषा में अगर जानना चाहें तो बेसिकली लेवरेजिंग क्या होगा? मैं इसको थोड़ा सा इजी करके समझाता हूँ आपको। हाँ हाँ, देखिए, फ्रेंचाइजी की ज़रूरत आन क्यों पड़ी या क्यों फ्रेंचाइजी बिजनेस होता है, क्यों आज की दुनिया के अंदर में ये हो रहा है। राइट। सो एक बहुत ही सफल व्यापारी है, वो अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर रहा है और काफ़ी हाँ। सालों से उसने अपना बिजनेस रन किया हुआ है। हाँ। और वो रन करने के बाद उसने कुछ नॉलेज गेन किया है। अब उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर लोकेशन पे जाके काम कर पाए। दैट्स ट्रू। सो दैट्स व्हाई ही नीड अ मैनेजमेंट पार्टनर्स हाँ, व्हिच वी कॉल्ड एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर्स। ओके। वो मैनेजमेंट पार्टनर वो अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर के रूप में चूज करता है। ओके, और वो जो उसका नॉलेज है, जो उसने इतना साल काम करके उस इंडस्ट्री में गेन किया है, वो नॉलेज शेयरिंग करता है। तो बेसिकली इट्स अ Okay. नॉलेज शेयरिंग। ओके, कूल। राइट। हाँ, अब होता क्या है कि आप नॉलेज अगर गेन नहीं करोगे एंड थोड़ा सा जैसे आजकल देखने को मिला है, आप आए हो, अभी आपको व्यापार सेट नहीं किया है, हाँ, बिजनेस ने 4 मौसम भी नहीं देखे, बिजनेस को नहीं पता है कि धूप कब आती है, सर्दी कब होती है, हाँ। बरसात कैसी होती है, हाँ, जाड़ा कैसे लगता है, और आप स्टार्ट करना चाहते थे फ्रेंचाइजी। हाँ, तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि उसका बिजनेस का वैलिडेशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बात तो सही है। और स्पेशली अगर हम हमारी कंट्री इंडिया की बात करें तो अभी रिसेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि स्पेशली जो स्टार्टअप्स अब हो रहे हैं वो ज़्यादातर ये फ्रेंचाइज मॉडल पे ही रन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में अभी इसकी करंट स्टेट क्या है? देखिए, हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग 14 ईयर से इस बिजनेस के अंदर में हैं। 14 हाँ। साल पहले जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तब इंडिया में हम लोग बिग 4 की बात करते थे, जो बड़े बड़े बिजनेस मॉडल थे, जिसको आप मैकडोनल्ड्स के नाम से हाँ, या KFC के नाम से या हाँ। सबवे के नाम से या डोमिनोज के नाम से जानते हो, तो बिल्कुल। यही नाम चलते थे। हाँ, और उनके ओवरऑल अगर आप बात करें वर्ल्ड में, तो मोर देन 30,000 और 40,000 आउटलेट्स हैं। अब बिल्कुल। वो क्यों हैं? वो इसलिए बिकॉज दे हैव क्रिएटेड सिस्टम्स एंड प्रोसेस इन द बिजनेस। राइट, दैट्स ट्रू। And for every business, when you want to do expansion, you need systems and processes. दैट्स राइट। तो वो इतना बड़ा व्यापार इसलिए बना पाए क्योंकि उन्होंने सिस्टम्स एंड प्रोसेस को उसमें कंट्रीब्यूट लिया है। Yes. हाँ, अब ऐसा कोई ब्रांड आप इंडिया का बता दीजिए जो इतना बड़ा बना। हम नहीं बना पाए एक भी ब्रांड। राइट। ताज्जुब से हम लोग पिछले इतने Right. सालों से हैं
पर हम वर्ल्ड को एक भी इंडिया का ब्रांड नहीं दे पाए। बिल्कुल। ना हमारे यहाँ कुछ ऐसा, हम लोग बोलते हैं कि इंडिया इज कैपिटल ऑफ फूड, हाँ बट हम लोग वर्ल्ड को नहीं दे पाए। एक ब्रांड हम लोग जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो एक हल्दीराम्स है, हाँ जिन्होंने अपना एक परसेप्शन क्रिएट किया है वर्ल्ड में, पर बिल्कुल। उसके अलावा और कोई ब्रांड नहीं हम लोग दे पाए वर्ल्ड को। सो यस, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंड इसी चैलेंज को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, कॉज हमारे लिसनर्स को भी पता चलेगा कि बेसिकली फ्रेंचाइज बिजनेस को वर्ल्ड वाइड कैसे स्प्रेड किया जा सकता है, इंडिया में आप उसको अपने लिए कैसे स्प्रेड कर सकते हैं। और इसी के साथ शो का नाम है ना नॉलेज विलेज, तो काफ़ी ढेर सारा नॉलेज भी आपको मिलेगा मेरे यानी आरजे चाहत के साथ और हमारे आज के गेस्ट मिस्टर शुभम खंडेलवाल जी के साथ, ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा।